तो देखो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जो प्रसन्न रहेंगे वही तो प्रसन्नता प्रदान करेंगे। भाई आप आनंद ढूंढ रहे हो, पर वो आनंद मिलेगा कहाँ, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए महाराज जीवन में टेंशन किसको कम है? जिंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। लेकिन ये कथाएं, ये कथानक, अभी देखो आप कन्हैया की जो बाल लीलाएं आएगी, ये क्या है? जीवन में प्रसन्नताएं तो प्रदान करती है। इन कथाओं को सुनकर के हमारा मन आह्लादित होता है, हमारा चित्त जो है वो प्रसन्न होता है। और संसार में मुंबई की किसी दुकान पर प्रसन्नता मिलेगी क्या आपको? कहीं बाजार में मिलती हो, यहाँ मरीन ड्राइव पर मिलती है क्या प्रसन्नता? नहीं मिलती। ये आनंद, ये प्रसन्नता, ये आह्लाद, ये भगवत कृपा से मिलता है और भगवत कथा से मिलता है, भगवत कीर्तन से मिलता है। इसलिए महाराज ये उत्सव, ये कन्हैया का आगमन जीवन में एक आनंद प्रदान करता है। बस हमारे जीवन का लक्ष्य ये हो कि काम के साथ साथ हम राम को याद कर लें। राजस्थान में कहावत कहा करते थे पुराने लोग, बहुत सुंदर सा सूत्र था। कल भी मैंने चर्चा करी थी ना, वो घट्टी का प्रसंग आपको बताया था। पुराने लोग कहा करते थे कि पर से पेड़ा चालता और हाथा करता काम। पांव से चलने में, हाथों से काम करने में। पर से पेड़ा चालता ने हाथा करता काम, थारो कहीं बिगड़े बुक्सु लेता राम। भाई काम तो हाथ से करोगे, पांव से चलोगे, लेकिन राम राम तो जीवा से हो सकता है। इसलिए जीवन का ये सूत्र हमेशा ध्यान रखिए कि जिंदगी यूं ही निकल जाएगी, फुर्सत ना होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। ये जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा महाराज। काम कभी किसी के पूरे हुए क्या? जो पहले चले गए ना लोग, उनके भी सारे काम पूरे नहीं हुए, ना हमारे होंगे, क्योंकि काम का तो अंत नहीं। लेकिन बस काम के इंतजार में अगर राम को याद नहीं किया तो जीवन खो दोगे, क्योंकि काम तो एक हुआ, दूसरा तैयार है महाराज। लोग कहते हैं बेटे की शादी हो जाए फिर तीर्थ करेंगे, फिर धर्म पुण्य करेंगे, राम राम करेंगे। शादी हो जाए तो बोले पोते का मुंह देख ले मैं, फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं भजन करेंगे। और पोते का भी मुंह देख लेवे तो पड़ पोते की आकांक्षा जीवन में जाग जाती है। इच्छाओं की, तृष्णाओं की कोई कमी है क्या? ये काम तो महाराज कभी पूरा होने वाला नहीं है, और काम में हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। बस सूत्र बना लो जीवन का कि काम करते करते भी उस राम से हम जुड़े रहें। मैं अक्सर एक दृष्टांत कहा करता हूं। एक बार एक घुड़सवार था, और वो घुड़सवार यात्रा कर रहा था रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जा रहा था तो महाराज उसके घोड़े को प्यास लगी। रेगिस्तान का इलाका जब पूर्ण हुआ और थोड़ा आगे गया तो हरियाली दिखाई दी, लहलहाता खेत दिखाई दिया जहां सुंदर फसल थी, और वहां पर कुआं था। कुएं के ऊपर रेंट चल रही थी। रेंट में समझते हो आप लोग, पुराने लोगों ने देखा होगा, अब तो मोटर हो गई, वो ऐसे गोल गोल घूमती ना, देखी ना आप लोगों ने, खेतों में हुआ करती थी पहले। तो वो ऐसे क्या बोलते हैं, चड़स, रेंट भी बोलते हैं, चड़स भी बोलते हैं। तो उसने जो है घुड़सवार ने देखा कि वहाँ पानी है और वो चड़स चल रही है, रेंट चल रही है। तो उसने तुरंत अपने घोड़े को छोड़ा। घोड़े को भी प्यास लग रही थी और घोड़ा वहां गया, उसको भी तीव्र पिपासा हो रही थी, प्यास लग रही थी। लेकिन अब जैसे ही वो घोड़ा पानी पीने के लिए उस खेल में जो बनी हुई थी, उस जहाँ चड़स चल रही थी, उसमें जैसे ही वो मुंह लगाता और वो चड़स घूमती और आवाज आती टक, और जैसे ही आवाज आती और वो घोड़ा पीछे हट जाता। फिर वो पानी पीने के लिए मुंह आगे बढ़ाता, वो तो चलती रहती है चड़स रेट तो। फिर जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह आगे बढ़ाता, फिर आवाज आती टक, और फिर वो पीछे हट जाता। घुड़सवार ने देखा बहुत देर तक कि मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है, ये टक 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 की आवाज के कारण।
तो वहां एक किसान था, उस किसान से जाकर के कहा भैया तुम्हारे ये इस टक टक की आवाज को बंद कर दो। किसान ने कहा कि महोदय टक टक की आवाज बंद होगी तो रेड भी बंद हो जाएगी। घुड़सवार ने कहा कोई बात नहीं, रेड बंद हो जाएगी तो। बोले महाराज अगर रेड बंद हो गई तो पानी कहाँ से आएगा, पानी भी बंद हो जाएगा, फिर आपका घोड़ा प्यासा रह जाएगा। घुड़सवार ने कहा बात तो पते की है, अगर रेड बंद हो जाएगी तो पानी नहीं आएगा और ये घोड़ा अभी पानी नहीं पी पा रहा। तब उस किसान ने बहुत पते की बात कही। उसने कहा महाराज, उस घुड़सवार से कहा कि अगर आपके घोड़े को पानी पीना है तो एक ही उपाय है कि इस टक टक की आवाज में ही पीना पड़ेगा, वरना और कोई उपाय नहीं। और अंततो गत्वा उस टक टक की आवाज में घुड़सवार ने पकड़ करके उस घोड़े को पानी पिलाया। दृष्टांत बहुत छोटा है लेकिन जीवन को एक संदेश देता है। ये घड़ी की टकटक, ये संसार की टकटक भी महाराज जीवन भर चलती रहेगी, लेकिन हम सोचें कि ये टकटक खत्म हो जाए फिर भजन कर लेंगे, इस भरोसे कभी मत रहना। बस इस टकटक में ही राम को याद कर लेना, भगवान का भजन साथ में कर लेना, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। इसलिए इंतजार न करें कि हमारा ये काम पूर्ण हो जाए फिर हम भजन कर लेंगे, नहीं। जैसे भोजन रोज करते हो ऐसे भजन भी रोज किया करो। जैसे आप व्यापार करते हो, जैसे आप जल पीते हो, संसार के काम करते हो, ऐसे एक समय निश्चित प्रभु के लिए भी होना चाहिए।